हे ब्लॉगर्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे गूगल पे नंबर 1 अपने ब्लॉग को रैंक कर सकते हो। हम इस वीडियो में कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स देखेंगे और कुछ बेसिक डिटेल्स पे बात करेंगे कि आप कैसे कीवर्ड रिसर्च करोगे और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। किस फॉर्मेट में आप ब्लॉग्स को लिखोगे A to Z। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप बेसिकली आपको पता है कि किसी भी ब्लॉग को रैंक कराने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आपका कीवर्ड एंड सेकंड इज कंटेंट। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कि आप कैसे कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हो जो रैंक कर सकते हैं फास्ट ऑन गूगल। तो बेसिकली हम यूज करेंगे दो टूल्स का, फर्स्ट है सेमरस एंड सेकंड इज कीवर्ड प्लानर। अगर आप पेड यूज करना चाहते हैं तो सेमरस यूज कर सकते हैं, अगर आप फ्री यूज करना चाहते हैं तो गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर सेमरस आप परचेज करना चाहते हैं तो 199 रुपीज में आपको पर मंथ के लिए मिल जाता है, मीन्स ग्रुप ऐप प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप वहां से सेमरस को परचेज कर सकते हैं 199 रुपीज के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बस हमें सर्च करना है कोई टॉपिक जिसपे हम अपना ब्लॉग लिख सकें और जो इजीली रैंक हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ तो आइडिया पहले स्टार्टिंग में होना चाहिए कि हम किस टाइप कैसे लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ हाउ टू। मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ टू से रिलेटेड कितने सारे हमें आइडियाज मिलते हैं, कौन कौन से वेबसाइट रैंक कर सकते हैं, कौन कौन से ब्लॉग्स रैंक करें, कितना वॉल्यूम है, कितनी डिफिकल्टी है। मैंने हाउ टू कीवर्ड डाला, देन उसके बाद हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, क्योंकि हमें इंडिया में ब्लॉग को रैंक कराना है। देन उसके बाद सिंपली मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सर्च पे क्लिक किया मेरे सामने 14.9 मिलियन टोटल कीवर्ड्स के वेरिएशन आ चुके हैं और टोटल वॉल्यूम है वो 207.0 मिलियन है। अब देख पा रहे हो कितने सारे कीवर्ड्स हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे व्यू ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने व्यू ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक किया ये हमें उस 4 कीवर्ड्स पे ले जाएगा जो हमारे पास 14.9 समथिंग मिलियन थे। तो ये थोड़ा स्लो लोड हो रहा है, हो गया लोड। तो आप देख पा रहे हो हमारे पास पूरा एक लिस्ट आ गया 14.9 मिलियन कीवर्ड्स का। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हम कुछ इसको फिल्टर करेंगे जिनको हम रैंक कर सकते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको वो कीवर्ड सेलेक्ट करने जो जिसकी केडी जो है 20 हो या उससे कम हो, जिनको आप इजीली रैंक कर पाओगे इन द स्टार्टिंग फेज। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो हम इसकी केडी जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं 20, देन अप्लाई। जैसे हमने इसकी केडी प्रोवाइड की 20 तो हमारे सामने कुछ नए कीवर्ड्स आ चुके हैं। जैसे देख सकते हो हाउ टू कैंसिल ऑर्डर जोमैटो, इसका वॉल्यूम है 14,800, केडी है 80। हाउ टू कॉल मलेशिया फ्रॉम सिंगापुर, हाउ टू क्लोज पेटीएम पोस्टपेड, हाउ टू डाउनलोड, डोंट इंक्लूड इट, ये इसको कैंसिल कर देना, हाउ टू डाउनलोड ये नहीं होता। हाउ टू मेक पर्पल वाटर कलर। तो आप देख पा रहे हैं इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स आ गए जिनका वॉल्यूम कुछ है, जिनके जो केडी है लेस देन 20 और 20 है, मतलब इक्वल टू 20 एंड लेस देन 20 है। तो अब बेसिकली मैं आपको कुछ बताता हूँ। अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, अगर नया आपकी जो वेबसाइट वो न्यू है तो उसकी डोमेन जो ऑथोरिटी होती है वो 0 होती है, बहुत ही कम होती है, 0 ही होती है अभी स्टार्टिंग में। तो उसको इंक्रीज करने के लिए आपको लो वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को टारगेट करना है। आप ये मत सोचिए कि इसकी जो वॉल्यूम है मंथली 4000 है, 5000 है, 10,000 है। स्टार्टिंग फेज में आपको वॉल्यूम पे नहीं जाना, मिनिमम से मिनिमम वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है और उन पे आर्टिकल लिखनी है। सपोज करो आपके जो डेली आपके वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे 100 यूजर विजिट कर रहे हैं,
तो उनसे जो आपका डोमेन अथॉरिटी है वो इंक्रीज होगी डे बाय डे। तो हम क्या करते हैं, हमने चलो सेमरेस पे देख लिया कि कैसे कीवर्ड्स को सर्च करना है, कैसे कैसे कीवर्ड्स हमें उठाने हैं, A to Z चीजें। अब हम चलते हैं, बाकी हम ये कीवर्ड्स में देखेंगे कि A to Z चीज, और आगे भी देखेंगे कि कितने बैकलिंक्स क्रिएट किए किसी ने, कितने A to Z चीज, कितने मतलब रिजल्ट आ रहे हैं, कितने वॉल्यूम है किस पे। तो जैसे कि हमने बेसिक्स इंफॉर्मेशन देख लिया कि कैसे हमें कीवर्ड सेलेक्ट करने, कौन से कीवर्ड, कितने KD वाले कीवर्ड सेलेक्ट करने, वॉल्यूम का हमें क्या इंफॉर्मेशन हमने देख लिया कि हमें डोमेन अथॉरिटी के लिए कौन से वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। हम चलते हैं, अब इस पे विजिट करते हैं किसी एक कीवर्ड पे और देखते हैं क्या। हम सबसे फर्स्ट वाले कीवर्ड्स पे विजिट करेंगे, हाउ टू कैंसिल ऑर्डर ऑन जोमैटो। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया हाउ टू कैंसिल ऑर्डर ऑन जोमैटो, तो हमारे सामने इसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, वेरिएंट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो सारे आ चुके हैं, जो वॉल्यूम है, जो KD है, A to Z चीजें। अब हम जैसे नीचे करेंगे, हम देखेंगे कि जहां जहां पे ये कीवर्ड, ये जो कीवर्ड वो रैंक कर रहा है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे पहला जो है इस वेबसाइट पे कीवर्ड रैंक कर रहा है 11 रेफरेंस डोमेन 1 बैकलिंक्स इसने एक ही क्रिएट किया, सर्च ट्रैफिक देखो 12.3K। ये देखो इस वेबसाइट को देखो 000 बट सर्च ट्रैफिक मतलब विजिटर्स 1.6K पर मंथ। मीन्स जितने आप कम वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को इंक्लूड करेंगे, कुछ ना कुछ वॉल्यूम के यूजर्स आपके वेबसाइट पे विजिट करेंगे। तो बेसिकली हमने एक बेसिक से ओवरव्यू देख लिया कि कैसे हमें कीवर्ड रिसर्च करना है, क्या क्या इंक्लूड रखना है उसमें, और किस टाइप के कीवर्ड्स को रिसर्च करना है। फिर उसके बाद हम समझते हैं कंटेंट। आपने सुना होगा कंटेंट इज किंग, बट व्हाई? यूजर ने आपके वेबसाइट पे विजिट किया, आपके ब्लॉग पे विजिट किया, अगर उसे कंटेंट ही अच्छा नहीं लगेगा तो पूरा पढ़ेगा नहीं, बाउंस बैक। अंडरस्टैंड? इस पे यार बहुत सारी वीडियोस हैं, व्हाई कंटेंट इज किंग, ये भी आपको पता ही होगा। अब आप कंटेंट लिख रहे हो, अब आपको क्या किन बातों का ध्यान रखना है? आप सोचते हो बस यूजर के लिए हम कंटेंट लिख रहे हैं, नहीं, आपको यूजर प्लस गूगल के लिए भी कंटेंट लिखना है। समझ रहे हो? यूजर प्लस गूगल दोनों के लिए कंटेंट लिखना है। मतलब अपने माइंड में ये रखना है कि आप बस यूजर के लिए कंटेंट नहीं लिख रहे हो, गूगल के लिए लिख रहे हो, कि गूगल अंडरस्टैंड कर पाए कि ये कंटेंट किस लिए है, कौन से कीवर्ड के लिए है और क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। उसमें जो आप हेडिंग्स देते हो, जो H टैग्स देते हो, जो टैग्स आप प्रोवाइड करते हो, लाइक H1, H2, H3, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। स्क्रीन पे आपको एक फॉर्मेट दिख रहा होगा टैग्स का, कि आप किस टाइप के टैग्स टैगिंग कर सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, रेलेवेंट इमेज प्रोवाइड करना है इन योर पोस्ट। आप ऑन पेज के लिए कुछ प्लगइन्स यूज कर सकते हो ऑन वर्डप्रेस और वर्डप्रेस में, लाइक रैंक मैथ एंड सेकंड इज योर्स SEO। इनके थ्रू आप ऑन पेज के SEO को इंप्लीमेंट कर सकते हो और साथ ही जो ऑन पेज में इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने ये बेसिक से देख लिया कि हमें किन किन चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट, इनमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एक फॉर्मेट देने वाला हूं जिसका यूज करके आप एक परफेक्ट ब्लॉग लिख सकते हो जो रैंक इजीली होगा और हर यूजर को पसंद भी आएगा। जैसे कि आप ये फॉर्मेट देख रहे हो, ब्लॉग पोस्ट स्ट्रक्चर, कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट होगा वो किस स्ट्रक्चर का होगा। पहले इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, देन एविडेंस, देन बेनिफिट्स एंड देन कॉल टू एक्शन, जो आप देना चाहते हो। जैसे सपोज करो, एंड देन हाउ टू यूज EEAT in the blog post and how to use EEAT. Things need implement before after writing the article. ये आपको इसका जो लिंक है, इस डॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा।
आप इसको रीड कर लेना, क्योंकि अगर मैंने इसको 1 बाय 1 समझाने बैठा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे सर्च किया हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, हमारे पास कुछ आर्टिकल्स आए, चेक कर रहे हो, और कुछ पीपल आस्क क्वेश्चंस भी आए, इससे कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा गाइडेंस क्या क्या करना चाहिए। इन आर्टिकल यूज इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज सो दैट योर रीडेबिलिटी स्कोर विल इम्प्रूव। यूज प्रॉपर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, स्टैट्स ऑन योर आर्टिकल इमेज एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड देयर। आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ इसमें है। तो सिंपल आपको इसको रीड करना है, इसको समझना है, इस फॉर्मेट को, और इस फॉर्मेट के हिसाब से आपको ब्लॉग लिखने हैं। ट्राई करके देखो एक बार, रैंक इजीली होगा। पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, समझे, और किस टाइप के कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। कौन सी केडी होनी चाहिए, वॉल्यूम क्या रखना है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद कंटेंट आपका कैसा होना चाहिए, ब्लॉग पोस्ट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो भी समझा दिया। अब आप सोच रहे हो कि यार आइडिया तो बहुत है, आइडिया जो हमारा कंटेंट होता है उसको खोजने में बड़ी मेहनत लगती है। तो मैं एक फॉर्मेट दिखाता हूँ, एआई का यूज करेंगे। अब एआई का यूज करके हम अपना ब्लॉग नहीं लिखवाएंगे, हम बस आइडिया लेंगे उससे, क्योंकि आपको पता है कुछ टाइम तक ये आर्टिकल रैंक होगा, बट बाद में किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है एक आर्टिकल लिखवाने के लिए, बेसिकली इस प्रॉम्प्ट का यूज करके आपको आर्टिकल लिखवाना है चैट जीपीटी, बट उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, उससे आइडिया लेना है और अपने लैंग्वेज में लिखना है, कुछ अपना दिमाग भी लगा के, समझे। एआई इज नॉट अ कॉपी पेस्ट। एआई को इसलिए नहीं बनाया गया कि ये आपके काम को, एआई को बनाया गया है आपके काम को इजी करने के लिए, ना कि आपके सारे काम को करने के लिए, समझे। टू डू दिस, इस फॉर्मेट का लिंक आपके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, पढ़ सकते हो और इस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रोसेस या किसी मेथड या किसी टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप चाहते हो कि आपको कोई किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन चाहिए, तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हेल्प नाम का लिंक होगा, सिंपली आप क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है, उस फॉर्म को फिल करना है। 24 आवर के अंदर जो हमारा जो गाइडर होगा वो आपको कॉल करेगा या आपको मैसेज करेगा, जो आप प्रेफरेंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो हेल्प करेगा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, या आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।